थोड़ा कार्ल फ्रेडरिक गॉस, क्या नाम था? जैसे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में प्रॉब्लम होता है, उस तरह से उनको भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने में बड़ी प्रॉब्लम हो रहा था। तो गॉस लॉ को नहीं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। तो उन्होंने बहुत सारे चीजों को ऑब्जर्व किया और फिर मैथमेटिकली प्रूफ किया और एक लॉ बनाया। उन्होंने देखा कि कोई अगर क्लोज सरफेस है, कैसा सरफेस? अच्छा बताओ, क्लोज सरफेस पहले हम लोग समझते हैं। इस एक कैसा सरफेस है? क्लोज की ओपन। एक ऐसा सरफेस है और एक ऐसा सरफेस है। सारे सरफेस कैसे हैं? क्लोज की ओपन। बताओ भाई, बोलो, क्लोज या ओपन? कैसा सरफेस है? सारे सरफेस ओपन सरफेस हैं, कोई क्लोज सरफेस नहीं है। क्लोज फिगर और क्लोज सरफेस में डिफरेंस है। क्या क्या? क्लोज सरफेस और क्लोज फिगर। ये क्लोज फिगर है। सरफेस क्लोज तब माना जाएगा जब वो क्यूब होगा। क्या होगा? क्यूब। तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्लोज सरफेस। या फिर ये स्फीयर होगा। क्या होगा? क्या आप स्फीयर, आप कोई टेनिस का या प्लास्टिक का बॉल लेते हैं, उसके अंदर आप कुछ डाल सकते हैं, उसके अंदर से कुछ निकाल सकते हैं, लेकिन क्या हम किसी सर्कल के अंदर कुछ लिख नहीं सकते हैं? एक दो लिख सकते हैं? अरे बोलो, क्या इसको सर्कल को तोड़ना पड़ा? क्या सर्कल को डिस्टर्ब करना पड़ा? तो ये क्लोज सरफेस नहीं है, ये क्लोज फिगर है। मैच बॉक्स, माचिस की जो डिब्बी होती है, जब उसको हम खोल देते हैं तो क्लोज सरफेस नहीं है, लेकिन जब वो बंद रहता है तो कैसा सरफेस है? क्लोज। तो क्लोज सरफेस और क्लोज फिगर में दोनों में डिफरेंस है। क्लोज सरफेस 3D फिगर होता है। क्या होता है? और क्लोज फिगर 2D भी हो सकता है। क्या हो सकता है? 2D। 3D भी हो सकता है, लेकिन क्या हो सकता है? 2D। तो याद रखना, क्लोज सरफेस मतलब 3D की 2D, 3D फिगर। 2D फिगर क्लोज सरफेस नहीं कहलाता है। तो गॉस लॉ, सबसे पहले बात, गॉस लॉ किसके लिए वैलिड है? क्लोज सरफेस के लिए कि ओपन सरफेस के लिए? ऐसा सरफेस जो चारों तरफ से क्लोज हो, और उस सरफेस होगा मतलब 3D फिगर होगा, 2D फिगर नहीं होगा। फिर उन्होंने देखा कि अगर सरफेस हमारा क्लोज है, वो डिपेंड नहीं करता है उसका साइज क्या है, शेप क्या है, कहा कि सिर्फ क्या होना चाहिए? क्लोज। तो इससे जो फ्लक्स का फॉर्मूला है ना, किसका फॉर्मूला? फ्लक्स का। कोई आथा माई के कथा नहीं करना है, बस याद रखना है Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। वाह वाह सर, इतना आसान फॉर्मूला। हमने कहा बिल्कुल। ये कितना फ्लक्स का फॉर्मूला क्या निकल गया? Q इनक्लोज्ड मतलब ऐसा चार्ज जो चारों तरफ से बंद हो। जैसे यही सरफेस की बात करेंगे, मान लेते हैं Q का वैल्यू हमारा 10 कूलाम दिया हुआ है और बाहर 20 कूलाम है, 30 कूलाम है, 60 कूलाम है, 50 कूलाम है, कुछ भी हो। कहे बाहर वाले से हमको कोई मतलब है ही नहीं, हमको किससे मतलब है भाई? अंदर वाले से। इनक्लोज्ड कौन है? क्लोज कितना है? 10 कूलम या कुछ और है? 10 कूलम। तो नेट फ्लक्स का वैल्यू खटाक से हम लोग क्या बोलेंगे? Q इनक्लोज्ड। अंदर कितना चार्ज बंद है? 10 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? गॉस लॉ। गॉस लॉ अगर आपसे पूछा जाएगा तो सबसे पहली बात, गॉस लॉ किसके लिए वैलिड होगा? क्लोज सरफेस के लिए कि क्लोज फिगर के लिए? क्लोज सरफेस के लिए। गॉस लॉ क्या बताता है कि फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ इनक्लोज्ड चार्ज, ऐसा चार्ज जो इस सरफेस के अंदर बंद है, इनक्लोज्ड चार्ज टू दैट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और यही क्या कहलाता है? गॉस लॉ। अरे हाँ या ना? लेकिन मैं क्यों मान लूं सर कि नेट फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा? Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। हम लोग प्रूव करेंगे मैथमेटिकली कि यही होगा। इसका एक और फॉर्मेट आता है। जैसे बताओ, नेट फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख दिए? बताओ तो गॉस लॉ के, अरे यार, गॉस लॉ के थ्रू नेट फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग क्या लिख दिए? बोलो बोलो, नेट फ्लक्स का क्या फॉर्मूला लिखा गया है? Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ या ना? तो फ्लक्स का भी तो एक और फॉर्मूला होता है, E डॉट dA। अरे हाँ या ना? इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे हाँ या ना? तो ये दूसरा, ये गॉस लॉ का दूसरा स्टेटमेंट भी आएगा।
कि द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसा इंटीग्रेशन है, एरिया वाला है कि लाइन वाला है, एरिया, इसको बोलेंगे सरफेस। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का कि किसी और का, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हम लोग लिखेंगे द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और गॉस लॉ का दो तरह का एप्लीकेशन भी होता है। इस फॉर्मूला का यूज हम लोग फ्लक्स निकालने के लिए करते हैं और इस फॉर्मूला का यूज हम लोग फील्ड निकालने के लिए करते हैं। तो दो फॉर्मेट, दो यूज, दो डेफिनेशन। कौन सा लॉ, क्या नाम था साइंटिस्ट का, मतलब नहीं है, गॉस टाइटल था, उससे मतलब है। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि कोई भी अगर सरफेस आपका क्लोज हो, सरफेस होना चाहिए, फिगर नहीं। सर्कल क्लोज फिगर है, सरफेस नहीं है, जबकि स्फीयर क्लोज सरफेस है। हेमी स्फीयर भी क्लोज सरफेस नहीं है। आपका क्यूब क्या है, क्लोज सरफेस है, जबकि मैच बॉक्स, ओपन मैच बॉक्स क्या है, माचिस का डिब्बी जो ओपन हो क्या है, ओपन सरफेस, क्लोज सरफेस नहीं है। रेक्टेंगल ओपन सरफेस है, स्क्वायर ओपन सरफेस है, जबकि गॉस लॉ किसके लिए वैलिड होता है, गॉस लॉ किसके लिए वैलिड है, क्लोज सरफेस के लिए, ओपन सरफेस के लिए। और गॉस लॉ जैसे कूलम्स लॉ क्या बताता है, फोर्स, कूलम्स लॉ क्या बताता है, फोर्स। उसी तरह गॉस लॉ क्या बताता है, फ्लक्स। क्या, ये भी फ्लक्स ही है, ये भी क्या है, फ्लक्स। नो डाउट फ्लक्स में हमारा क्या आ गया, फील्ड, वो अलग चीज है, लेकिन क्या बताएगा फ्लक्स की कुछ और। तो फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस, कौन बताएगा, कौन बताएगा, बातें क्लियर है। कौन सा लॉ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गॉस लॉ। क्या नाम था साइंटिस्ट का, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। और एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, इनको एरागरा नतु खैर साइंटिस्ट नहीं समझिएगा, उनका योगदान यहाँ भी है, मैग्नेटिज्म में भी उनका रिसर्च है। मैग्नेटिज्म में भी आप पढ़िएगा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म कहाँ पढ़िएगा, मैग्नेटिज्म में। फिर आप पढ़िएगा गॉस लॉ का एप्लीकेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। जो मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, या आप टेलीफोन यूज करते हो, बिना वायर का आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाता है, ये सारा गॉस लॉ के थ्योरम से ही क्या है, उससे भी डिड्यूस हुआ है। और आप आगे पढ़िएगा मैक्सवेल का लॉ, 8 नंबर चैप्टर में है, किसका लॉ। और मैक्सवेल कुछ नहीं किए थे, 2 गॉस थ्योरम लिए थे और 2 एक आध और थ्योरम लिए थे, एम्पियर सर्क्यूटल लॉ, बायोट सावर्ट लॉ, और सबको मिलाकर है कि हमारा लॉ है, क्योंकि चारों को यूनिफाई किया था उन्होंने। क्या किया था, एक किया था, इसलिए उनको क्रेडिट दिया जाता है। तो गॉस बहुत बड़े साइंटिस्ट थे और इनका ये लॉ बहुत आसान है, और इससे भी आसान होता है मैग्नेटिज्म, क्योंकि मैग्नेटिज्म का रिजल्ट ही होता है 0। हम लोग कहते हैं वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल क्यू इनक्लोज छोड़ो 0 होता है। क्या होता है, तो वहां पर इसका एप्लीकेशन बनता है नहीं है, लेकिन यहाँ पर ढेर सारा एप्लीकेशन है। किसका, गॉस लॉ के बारे में 2-3 चीजें बातें क्लियर होनी चाहिए। पहला, ये क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है, एप्लीकेबल होता है। दूसरा, ये फ्लक्स निकालने को बताता है कि कुछ और फ्लक्स, इसका 2 फॉर्मेट है, 2 फॉर्मूला, 2 डेफिनेशन और 2 टाइप का एप्लीकेशन। एप्लीकेशन तो बहुत है, लेकिन 2 टाइप का, एक फ्लक्स निकालने वाला और एक फील्ड निकालने वाला है। इतना क्लियर होना चाहिए। हेडिंग क्या डाला आपने, तो चलो पहले स्टेटमेंट लिखें, बोलो। अकॉर्डिंग टू गॉस, अच्छा देखो गॉस कैसे लिखा गया है, GAUSS और फिर क्या है ना जी, कहीं कहीं सिर्फ अपॉस्ट्रोफी भी रहता है। क्या रहता है, सिर्फ, तो भी सही है ना, ये मत समझना कि स्पेलिंग गॉस, यहां तक गॉस है, इसके बाद अपॉस्ट्रोफी है, कहीं रहता है कहीं एस नहीं रहता है, सबका मतलब सेम ही है। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ ऑफ electrostatics, according to Gauss's law of electrostatics, the net flux through any closed surface, the net flux through any closed surface,
the net flux through any closed surface, the net flux through any closed surface is the ratio of enclosed charge and permittivity of free space and permittivity of free space। हो गया, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, in other word the surface integral of electric field, the surface integral of electric field, the surface integral of electric field for any closed surface is the ratio of enclosed charge and permittivity of free space, enclosed charge and permittivity of free space हो गया। चलिए थोड़ा सा मुंडी ऊपर कीजिए, डायग्राम है, क्लोज सरफेस दिख तो नहीं रहा है लेकिन जबरदस्ती हम लिखे हैं कि कौन सा सरफेस है, क्लोज, और इसके अंदर कौन सा चार्ज है, Q, En मतलब इनक्लोज्ड का शॉर्ट फॉर्म है, बाहर कौन है, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, कोई फर्क पड़ता नहीं है, तुम कितना भी चार्ज रख लो, बाहर वाले चार्ज का कोई मतलब नहीं है। अगर आपके पास कॉमन सेंस रहता तो बिल्कुल बता देते कि क्यों नहीं मतलब है, इससे लाइन निकलेगा। आप भी जानते हैं किसी भी चार्ज से लाइन रेडियली आउटवर्ड निकलता है जब वो पॉजिटिव होता है और रेडियली इनवर्ड निकलता है जब वो नेगेटिव होता है। बताइए इस सरफेस को कितना बार क्रॉस कर रहा है, इसका फ्लक्स, इस सरफेस को भी अगर इससे भी हम लोग कोई भी लाइन पास कराएंगे तो कोई भी लाइन हमेशा क्या करेगा, या तो सरफेस को 2 बार क्रॉस करेगा और नहीं तो टच करते हुए निकल जाएगा। तो टच करते हुए निकल जाएगा तो 90 डिग्री वैसे फ्लक्स का वैल्यू 0, और नहीं पास करेगा तो कोई मतलब ही बनता नहीं है। तो जो भी कहानी होगा इनक्लोज चार्ज की वजह से कि आउटर चार्ज, सर इनक्लोज चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कीजिए, देखिए तो ये कितना बार क्रॉस कर रहा है, ये मत समझना कि सर क्या सर आप भी पढ़ा रहे हैं तो 5 बार क्रॉस करे, 1 2 3 4, कितना बार क्रॉस किया, बेवकूफ, सेम लाइन 2 बार क्रॉस करता है तब हम कंसीडर करते हैं। सेम लाइन कितना बार क्रॉस कर रहे हैं, क्या कभी भी 2 बार क्रॉस कर रहे हैं, तो इसका फ्लक्स 0। हमें मैथमेटिकल भी प्रूफ करना है, घबराने वाली बात नहीं है। सबसे पहले ये डायग्राम समझ में आया, अंदर कितना चार्ज बंद है, Q इनक्लोज, बाहर कौन है, तो हम लोग पहला मैथमेटिकल फ्लक्स फॉर्मूला लिखेंगे, नेट फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनक्लोज्ड, कहीं कहीं आपको En भी लिखा रहेगा, In भी लिखा रहेगा, In मतलब इनसाइड, और अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो अब आपको जो शीट भेजा गया था एसएलआर का जो एक्सरसाइज था उसमें आप देखे होंगे कि इस तरह का फ्लक्स क्वेश्चन पूछ के और एप्सिलॉन और चार्ज एप्सिलॉन का पता नहीं क्या बता रहा था। तो एक बहुत आसान तरीका होता है फ्लक्स निकालने का कि आपको पता होना चाहिए कि अंदर कितना चार्ज है और उसको किससे निपटा दो। कभी कभी फ्लक्स निकाल के चार्ज पूछता है तो फ्लक्स निकाल लोगे, Q बाई एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई इक्वेट कर दोगे और आराम से क्या निकल जाएगा, चार्ज। अरे हाँ या ना, अच्छी बात है। बताओ एक और फॉर्मेट होगा, इस फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, इंटीग्रल ऑफ
ई डॉट डी ए, इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, और अभी क्लोज की ओपन क्लोज, तो ये किसके बराबर होगा, क्यू इन क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो सेकेंड वाला फॉर्मूला है इसका यूज फील्ड निकालने के लिए किया जाता है और इसका यूज फ्लक्स निकालने के लिए किया जाता है। सबसे पहले तो आपको ये डायग्राम बना के लिखना है, फिर हम लोग मैथमेटिकली प्रूफ पे आएंगे। प्रूफ भी दो तरीका से करेंगे। का कौन आ गया है, दादी के कर और है, दादी आई है तो कमा ढेर कमाई बड़े का दे दे, ढेर कमाई बड़े था। हाँ जाइए जाइए, घर से पढ़ने का मूड बना के आइए, मन करे तो पढ़िए, नहीं मन करे तो नहीं पढ़िए, लेकिन पहले से प्रिपेयर होके आइए। अब आधा क्लास में उठ के घर जाओगे तो सामने वाला मास्टर को भी लगे कि हमने क्या खतरनाक समझा दिया कि बच्चा एक्स्ट्रा समझ के घर जा रहा है। ऐसा ही कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। पढ़ने का इच्छा हो तो लाइव होगा, शाम तक देख लीजिएगा। अच्छा जिज्ञासा, ओके। गलती वो नहीं है, गलती मेरी है कि अभी तक मैं अभी फीस सबमिट नहीं करवाया हूँ सबसे। फीस सबमिट करवा लेते, गार्जियन का नंबर बढ़ रहा था, तो फिर हम तो खैर आपको हम छठी का दूध याद करवा देते हैं। यहाँ तो बिहार बोर्ड का लड़का पढ़ा रहता है कि बाप रे बाप गार्जियन को फोन चल जाएगा। सीबीएसई वाले हैं तो आपको तो डरना ही चाहिए, क्योंकि आपके गार्जियन तो मोतिहारी में रहते हैं। उसके गार्जियन तो फोन पे 4 को गरिया के छोड़ देंगे, आपके गार्जियन गरियाएंगे नहीं, 4 लात मारेंगे। लेकिन गलती मेरी है। हो गया बुआ, चलो तो प्रूफ लिख के डैश दो। मैं क्यों मानूं कि ऐसा है सर? हाँ, प्रूफ 2 मेथड से करेंगे। एक यूनिवर्सल मेथड, मैं खास बात बता दूं कि बिहार बोर्ड में पूछा जाता है 5 नंबर में क्वेश्चन कि स्टेट एंड प्रूफ द गॉस लॉ। इस साल नहीं, पिछले साल पूछा गया था। तो आपके समय में हो सकता है पूछा जाए, हो सकता नहीं, लेकिन पॉसिबिलिटी रहेगा। अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो याद रखना है क्या क्वेश्चन पूछा गया था, स्टेट एंड प्रूफ द गॉस लॉ। तो आपको गॉस लॉ का क्या लिखना था, स्टेटमेंट। उसके बाद आपको प्रूफ करना था। प्रूफ करने में सबसे पहले बनाते हैं डायग्राम। क्या बनाते हैं? आप कितना भी तेज हैं, लेकिन बोर्ड का मार्क्स तभी आएगा जब आपको लिखने का तौर तरीका पता होगा। आप खटाक से न्यूमेरिकल बना लेते हैं, इससे आपको बोर्ड का मार्क्स नहीं। 35 नंबर ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, सब्जेक्टिव में लेप के बराबर करके 48-49 ले लीजिएगा, फिर वो प्रैक्टिकल तक 75-80 में झोल जाइएगा। आप कितना भी तेज है, लिखने का सबका तौर तरीका होता है। पैटर्न वे में लिखिएगा, सही तरीका से लिखिएगा, तभी आपको मार्क्स पूरा का पूरा देगा। और हैंड राइटिंग भी आपका खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि बिहार बोर्ड को बेचारा को 1 महीना में हमको लगता है कि 10-15 लाख कॉपी चेक करना होता है। और मास्टर भी कहता है कि हैंड राइटिंग अच्छा है तो पढ़े वाला लिखा होगा, नहीं है तो एवरेज मार्किंग बढ़ाओ, इस खड़ाक से फेंको इसको, होता है। आइए प्रूफ करने में सबसे पहले हम बनाएंगे डायग्राम। क्या बनाएंगे? डायग्राम। हम कोई भी सरफेस, आर्बिट्रेरी सरफेस लेंगे, ये नहीं कि स्फेरिकल सरफेस लेंगे। अगर आपको नहीं याद होगा तब आप स्फेरिकल सरफेस लीजिएगा, वो मैं बताऊंगा सेकंड मेथड। लेकिन जनरली आपको कौन सा सरफेस लेना है? आर्बिट्रेरी। जैसे आपका ड्यूज का बॉल पचक गया, या आपका तसला कड़ाही बंद कर दिए, इधर से मार के पचका उचका दिए, समझ रहे हैं ना। लेकिन क्लोज होना चाहिए कि ओपन? क्लोज। डिस्टॉर्टेड शेप है, कोई यूनिफॉर्म शेप नहीं है। यहां से हम सेंटर पर भी नहीं रखेंगे, हम यहां पर चार्ज रखेंगे। सेंटर पे रख देते तो कहते कि नहीं सिमेट्रिक होगा, तो हम चार्ज को भी सिमेट्रिक वे में नहीं रखेंगे, और सरफेस भी हमारा सिमेट्रिक नहीं है। उसके बावजूद भी हम लोग प्रूफ कर देंगे कि सरफेस कुछ भी हो
और चार्ज कहीं भी रखा हो, बस अंदर होना चाहिए। हर हालत में फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होगा? Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो डायग्राम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कोई भी सरफेस किसी भी शेप का खींच लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बस स्फेरिकल, परफेक्ट स्फेरिकल नहीं खींचेगा। दूसरा बात, चार्ज को ठीक बीच में नहीं रखिएगा कि लगे कि सिमेट्रिक है, इस सिमेट्रिक वे में कहीं भी आप रखेंगे। क्लियर है? अब तीसरी बात सुनेंगे, यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके, कितना डिस्टेंस पे? यहां से स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एरिया कट कीजिए और उस छोटे से एरिया को आप नाम देंगे DA। क्या नाम देंगे? और ये छोटा सा एरिया इस छोटे से पॉइंट पे जो सॉलिड एंगल बनाएगा, वो सॉलिड एंगल कितना बनाएगा? D ओमेगा। छोटा सा एरिया क्या होगा भाई? DA, और सॉलिड एंगल क्या बनाएगा? D ओमेगा। अब आप जानते हैं कि किसी भी चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलता है वो रेडियली आउटवर्ड निकलता है कि इनवर्ड? आउटवर्ड। तो बताओ, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल गधा भी बता देगा कि पैरेलल है, तो कितना एंगल होगा? बोलो, 0 डिग्री। अरे हाँ या ना? इतना डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए। क्या आएगा बनाने डायग्राम? एक बार और देख लीजिए आपको कैसे क्या करना है। आपको मन करे नींद में आते हुए कैसा भी फिगर खींच लीजिए, कोई फर्क पड़ता नहीं है। अमीबा से लेके पैरामीशियम तक आप बना सकते हैं। बायोलॉजी वाला समझ गया होगा, मैथ वाला पता नहीं किस लैंग्वेज में बात, नहीं 10 तक तो पढ़ा है ना अमीबा पैरामीशियम। ओके, अब आपको चार्ज बीच में नहीं रखना है, कहीं किनारे पर रखो। कहीं भी रखो, कहां पर रखो? किनारे पर। बीच में रखोगे तो सिमेट्रिक हो जाएगा, तो कहां रखना पड़ेगा भाई? किनारे पर। अब इससे स्मॉल आर डिस्टेंस, तुम्हें जिधर मन करे उधर खींच दो। स्मॉल आर डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एरिया ले लेना और इस एरिया को कट करके क्या नाम दे देना है? DA। क्या नाम दे दिए एरिया को? DA। और ये छोटा सा जो एरिया है वो यहां पर छोटा सा एंगल बना रहा है, कितना? D ओमेगा। कितना एंगल बना रहा है? D ओमेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली क्या होता है? बाहर। अरे कौन ऐसे कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बाहर के अंदर? बाहर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में मुझे लगता है कि बताने की जरूरत नहीं है कि थीटा का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री। अरे हाँ या ना? तो अब मुझे बता दो एक बात कि प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं? LHS से चलते हैं और कहां तक पहुंच जाए? RHS तक। अरे बोलो ना रे, क्या डायग्राम नहीं समझ में आया? तो बतिया है कौन है बीच में रे? तू बतिया है? तुम कौन तो बोला है? रिदम में बोलिए, उसी समय बोलिए। बाद में जो भाषण मारिएगा ना तो पकड़ा जाएगा, तो समझ रखिए। अभी तक खाना वाना नहीं खाए रहते हैं तो समझ सकते हैं कि शुगर लेवल क्या होगा और गुस्सा कहाँ होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो अभी मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि लाइव नहीं, लाइव तो नहीं, अब कंप्यूटर बदल के लाइव नहीं चल रहा है। लाइव क्या है? लाइव में भी धो देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बस इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसे ही मुस्कुरा रहे हैं। रियलिटी बता दे क्या आप? क्योंकि हम दवा ले रहे हैं गुस्सा का नहीं आने का, एंगर इशू। तो आप देखते होंगे 1-1.5 महीना में थोड़ा सा नहीं गुस्सा कर रहे हैं, नहीं तो उठा के पटक देते थे। और जो बच्चा पढ़ा है उसको आइडिया होगा कि अब बहुत खतरनाक मास्टर है। लड़की सब तो 2-2 साल पढ़ के एक बार भी हमसे बात नहीं करती है, निकल जाती है। हाँ ऐसा होता है, उसको डाउट भी होता है तो सोचते हैं कि पूछे कि अगल बगल से पूछ लेते हैं, समझा। लेकिन थोड़ा सा एंगर इशू था, अब धीरे धीरे दवा खा रहे हैं। अब पीटते उठते नहीं ना, पीटेंगे, ऐसा नहीं पढ़ने के लिए नहीं पीटेंगे, पीटेंगे, लेकिन तो एकदम से हाइपर नहीं होंगे। तो होता नहीं कि मार देंगे चोट्टा कहीं का, दिस डिंग डोंग, इस तरह का है ना, इस तरह का नहीं होगा। चलो फिर से देख लो, बेवकूफ उसी समय रिस्पॉन्स करना जिस समय पूछा जाए। बीच में अगर बतियाते हुए पकड़ा गया, अगर समझाते हुए तो समझ रखना, फिर उस सब दवा बंद हो जाएगा। अभी चार्ज आप कहीं भी रखिए, क्यू आप क्या लीजिएगा? स्मॉल आर डिस्टेंस लीजिएगा और एक और लाइन खींच दीजिएगा और यहाँ पे एक छोटा सा क्या ले लीजिएगा? एरिया दिखना चाहिए, छोटा सा एरिया है, और उस एरिया को DA मानेंगे और रेडियली परपेंडिकुलर होगा इस सरफेस पे, तो बाहर की तरफ ही होगा। और जो एंगल बनेगा
उस एंगल को आप छोटा सा एंगल डी ओमेगा रखेंगे। कोई डाउट? आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ना वो रेडियली आउटवर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हमेशा रेडियली आउटवर्ड। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लिखेंगे तो आप जानते हैं दो लाइन लगभग पैरेलल है, लगभग है, तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। अब हम लोग प्रूफ करने के लिए क्या कहां से चलेंगे? LHS से। फ्रॉम LHS ऑफ गॉसेस लॉ। कौन सा लॉ? गॉस लॉ का LHS क्या कहता है कि नेट फ्लक्स, अरे है ना कहता है जी, और फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोज इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA। अब डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, E dA cos थीटा। cos कितना डिग्री? तो क्या बच गया? इंटीग्रल ऑफ E इंटू dA। अब बताएगा पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू r डिस्टेंस पे कितना होता है? के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखूं मैं? इंटीग्रल ऑफ के क्यू बाई आर स्क्वायर, और बगल में क्या लिखूं? dA। कोई डाउट? अरे बोलो ना जी। अब बताओ मुझे कौन कौन कांस्टेंट है? के कांस्टेंट है कि वेरिएबल? क्यू कांस्टेंट है कि वेरिएबल? और आर कांस्टेंट है कि वेरिएबल? बोलो ना जल्दी। तो क्या बच जाएगा? सिर्फ और सिर्फ, अरे हाँ या ना? मैं बोल ही नहीं रहा है। समझ में आया? के क्या है? कांस्टेंट। क्यू क्या है? कांस्टेंट। आर क्या है? कांस्टेंट। पूरा कांस्टेंट कहाँ निकल जाएगा? और सिर्फ क्या बचेगा? देख लीजिए आनहर बिना आंख के देख, तो आर सभी जगह सेम है बेवकूफ, सभी जगह आर सेम है। क्या ये वाला आर और ये वाला आर तुम्हें सेम दिख रहा है? क्या ये स्फेरिकल सरफेस है कि तुम्हारा रेडियस सेम हो जाएगा? क्या सरफेस स्फेरिकल है? तो आर यूनिफॉर्म है। यहां का आर और यहां का आर सेम है, यहां का आर सेम है, तो आर कांस्टेंट होगा। आर क्या होगा? वेरिएबल। और इंटीग्रेशन के साइन से बिल्कुल नहीं निकलेगा। ये इंटीग्रेशन के साइन से कौन नहीं निकलेगा? तो क्या क्या निकल जाएगा? के क्यू। अब बच क्या गया? dA अपॉन आर स्क्वायर। अरे हाँ या ना? 2 4 5 पेज पीछे पलटिएगा तो कभी पढ़ाए होंगे सॉलिड एंगल। कौन सा एंगल बताइए? सॉलिड एंगल में बताए होंगे कि डी ओमेगा इज इक्वल टू, बोलो बोलो जैसे, dA बाई आर स्क्वायर, या उल्टा लिख लो कि dA बाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, बोल जैसे, डी ओमेगा की कुछ और। यहां पर दो वेरिएबल था, एक तो हमारा एरिया बदल रहा था और दूसरा रेडियस। दो वेरिएबल को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले कितना वेरिएबल चाहिए? एक। दो वेरिएबल को इंटीग्रेट करने के लिए आपको डबल इंटीग्रेशन पढ़ना होता है। 3 वेरिएबल को ट्रिपल इंटीग्रेशन, स्टोक्स लॉ, कर्ल, डाइवर्जेंट, बहुत सारी चीजें पढ़नी होती है हायर एजुकेशन में, यहां नहीं। तो आप सिंगल डेरिवेटिव की बात करते हैं, इंटीग्रल की बात करते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर डी और आर स्क्वायर को शॉर्ट करके क्या बना देंगे? डी ओमेगा। और जैसे डी ओमेगा बना देंगे, देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं के क्यू और इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा। आप डी ओमेगा का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? के का वैल्यू लिखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू को क्यू रहने दिया जाए, छोटा छोटा ओमेगा मिलके कंप्लीट ओमेगा। और आप जानते हैं कि किसी पॉइंट के चारों तरफ कितना एंगल बनता है? 2 पाई का कि 4 पाई का? 3D फिगर है कि 2D? 3D फिगर में 2 पाई की 4 पाई? अगर वहीं 2D फिगर रहता तो 2 पाई। तो कौन सा भाई? 4 पाई की 2 पाई? 4 पाई। वैल्यू लिखा जाए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 पाई। क्या से क्या कैंसिल होगा? 4 पाई से तो आ क्या गया? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? RHS की LHS। RHS ऑफ किसका RHS है भाई? गॉसेस लॉ का। कौन सा लॉ का? और प्रूफ हो गया। अरे हाँ या ना? इसमें किसी भी कोई रेफरेंस लेने की जरूरत नहीं है, कोई प्री एजम्पशंस नहीं लेना है या एज्यूम कुछ नहीं करना है पहले से। लेकिन अगर यही आप मेथड 2 से प्रूफ करते हैं, किससे? मेथड 2 से, जिसमें आप सरफेस कैसा लेते हैं? स्फेरिकल। सरफेस कैसा लेते हैं? स्फेरिकल। और आप चार्ज पार्टिकल को कहां डालते हैं? सेंटर पे। तो उस केस में यहां भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं LHS से। किससे?
LHS। यहाँ पर भी आपको क्या लेना पड़ेगा कि हम R डिस्टेंस पे जाएंगे, एक छोटा सा एरिया लेंगे और उस छोटे से एरिया का वैल्यू क्या होगा DA, यस और नो। और यहाँ पर एंगल देने की जरूरत नहीं है। हाँ इतना जरूर बता देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होगा कि इनवर्ड, आउटवर्ड। तो थीटा कितना हो जाएगा भाई, 0 की कुछ और 0, थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 0। फिर से बताओ LHS, फिर से शुरुआत किया जाए, बोलिए LHS में क्या लिखा हुआ है, LHS ऑफ गॉस लॉ क्या लिखा है, अब अपने कॉपी पर देखो, बताओ क्या लिखा है, नेट फ्लक्स की कुछ और, नेट फ्लक्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, इंटीग्रल ऑफ E डॉट DA, या फिर नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे E DA कॉस, बोलो जाए इसे। अब यहां पर E का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, KQ बाई R स्क्वायर और इंटू DA, और कॉस 0 डिग्री का वैल्यू। अब बताओ इसको प्रूफ करना, K क्या है कांस्टेंट, Q क्या है कांस्टेंट, और यहाँ R स्क्वायर भी क्या है, क्यों, क्योंकि स्फीयर का रेडियस क्या होता है भाई कांस्टेंट। सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया, एरिया, छोटा छोटा एरिया मिलके कंप्लीट एरिया। K का वैल्यू लिखा जाए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q को Q रहने दिया जाए, नीचे एक्स्ट्रा क्या है R स्क्वायर, छोटा छोटा एरिया मिलके कंप्लीट एरिया। बताओ कंप्लीट एरिया कितना होता है किसी भी स्फीयर का, इसी के लिए एक बार सबसे पूछे भी थे और डिमोरलाइज किए थे, पीटे नहीं थे। बोलो कितना, 4 पाई R स्क्वायर, अरे हाँ या ना, तो बोलो 4 पाई से 4 पाई R स्क्वायर से ऊपर क्या बच गया और नीचे ये क्या है, बोलो जैसे RHS ऑफ गॉस लॉ। लेकिन ये जो मेथड है ये स्पेसिफिक मेथड हो गया, हमने कुछ चीजों को एज्यूम, प्री एज्यूम कर लिया, पहले से एज्यूम किया कि हमारा सरफेस स्फेरिकल ही होगा, कैसा होगा। लेकिन गॉस लॉ ऐसा तो कहता नहीं, गॉस लॉ क्या कहता है, फॉर एनी क्लोज सरफेस की स्फेरिकल सरफेस क्लोज। फिर दूसरा क्या कि हमने चार्ज को कहाँ रखा, सेंटर पर रखा, तभी तो R का वैल्यू सब जगह से क्या था कांस्टेंट। तो दो चीजों को हमने एज्यूम किया है, इसलिए इस प्रूफ को हम लोग फर्दर ज्यादा याद रखने की कोशिश। अब मान लो कुछ नहीं आ रहा है और ये भी लिख दीजिएगा तो 5 नंबर में 3 नंबर दे देगा, मूड ठीक होगा टीचर का तो 4 नंबर भी दे सकता है, 5 नंबर का 5 नंबर आपको नहीं देगा। और अगर 5 का 5 नंबर आप चाहते हैं लेना तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरह की कहानी। कल हम 5 मिनट के अंदर दोनों मेथड प्रूफ करवाएंगे और धोएंगे भी। तो सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखा है, प्रूफ लिखा है, डायग्राम बनाएगा, कुछ नहीं लिखेगा, डायग्राम बनाने के बाद स्टेटमेंट लिखना होता है कि आप जो बनाए हैं ना उसको वर्ड्स में लिखिए कि क्या बनाए हैं, कैसे पता चलेगा, डायग्राम से मोड़ बना दिए कि देख के पता चल जाएगा, तो लिखना पड़ता है ना। तो पहले सिर्फ डायग्राम बनाएंगे, लिखना मत। अरे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से मत कर माया का अभिमान मत कर, डायग्राम बना चुके होंगे, लिखिए स्टेटमेंट लिखना है डायग्राम के नीचे, कंसीडर एन, डायग्राम बनाने के बाद स्टेटमेंट लिखना है। डायग्राम बना लिया, हाँ कोई बात नहीं, डायग्राम बना लिया, उसके नीचे यहां लिखना है, बोलो कंसीडर एन
arbitrary surface, consider an arbitrary का मतलब होता है रैंडम, जनरल, कोई भी, एनीवन, है ना। कंसीडर एन आर्बिट्रेरी सरफेस हैविंग चार्ज स्मॉल q having charge small q inside the surface. To prove the Gauss law, we have to take a differential area vector dA. We have to take a differential मतलब a differential area vector a differential area vector dA, a differential area vector dA, ऐसे लिखना dA, देख लो, a differential area vector dA which subtends an angle d omega, which subtends an angle d omega, ऐसे लिखना, बोर्ड पर देख लो, d omega at the charge हो गया। the angle between electric field and area vector is 0 डिग्री। हो गया। On calculating the electric flux, we can prove Gauss's law। रुपेश, हो गया। आप छापना शुरू करो, खटाखट पूरा छाप ले, पहले नहीं छापना था, सिस्टम में लिखिए। नहीं तो बहुत बच्चा आता है रोते हुए कि जी सर 348 नंबर आ गया, तो कहा तो सर जेई मेंस के लिए तो कट ऑफ बोर्ड का सर 70% है, 2 नंबर से कम हो गया। 75% सीबीएसई बोर्ड के लिए भाई साहब ना। स्टेट बोर्ड का कट ऑफ 75 है, सीबीएसई का 75 है।
तब तो और ठीक है बा। और पीडब्ल्यू में पढ़िए पढ़िए वहां भी, लेकिन बोर्ड भी मत छोड़िए। करवे करेगा बोर्ड के लिए अलग पीडब्ल्यू क्रैश कोर्स चला देगा। अब लड़का जन्म ले रहा है उसके लिए स्कूल खोल दिया तो अब छोड़ेगा बोर्ड के लिए। फिर एक वीडियो आएगा अलग पांडे का कि एक बार बच्चा हमसे बोला कि इंग्लिश सीखना बहुत जरूरी है, इसलिए पीडब्ल्यू टॉक ऐप लॉन्च कर दिए हैं कि हम लोग को इंग्लिश में दिक्कत हो रहा था। फिर कहेगा कि एक बच्चा हमसे बोला कि बोर्ड में हमको बहुत दिक्कत होता है। स्लाइड चेंज कर दूं, इसलिए बोर्ड रिवीजन बैच लॉन्च कर रहे हैं मात्र 500 में। आज से 100-200 साल पहले जो सोसाइटी था वो कैसा था? इंडिया का सोसाइटी अभी मिक्स है। कौन है कि सर 10th में नहीं ना पढ़े हैं, इकोनॉमिक्स तो और नहीं पढ़े हैं। कैपिटलिज्म और सोशलिज्म नहीं, दोनों को फॉलो करता है इंडिया। हो गया सबके लिए? यस सर। कौन बोल रहा है रे? इतना जल्दी लिख लिया, क्या बात है। स्लाइड चेंज कर दूं? मेथड 2 लिखिए, उसमें स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है क्योंकि वो लिखना नहीं है बोर्ड में। लिख रहा है मैं। ये सब बकरीदे मना रहा है, ईदे मना रहा है का रे? कि इसका गैस सिलेंडर है? वो दूसरा बकरीद मना रहा है। ईद वाला तो और चलिए कहाँ है क्या? 2 दिन ईद हो गया, 4 दिन हो गया क्या जी? अब ईद का कितना दिन गुजर गया? 1 सप्ताह हो गया होगा, और अभी तक ईद मना रहा है। मेथड 2 करके लिखिए। इतना कंसिस्टेंट वे में पढ़ेगा बच्चा, बाद में कहेगा कि रिजल्ट मेरा थोड़ा सा मिस कर गया सब। स्टार लगा देगा इसमें। हाँ तो स्टार लगा देगा तो तुम्हारे मेन सर्टिफिकेट में स्टार थोड़ी रहेगा। कौन बोला है? तो होता है तो और अच्छी बात है, तुम्हें स्टार हो गया, अब क्या चाहिए?
सबके लिए स्लाइड चेंज कर दूं? यस सर बोल रहा है कि नो सर? अरे तू आउटसोर्सिंग कर रहा है? कौन लड़का को बुलाया था पढ़ने के लिए लाइब्रेरी में? एक दिन का 200 रुपये चार्ज लेगा तभी बैठने देगा किसी को लाइब्रेरी में? बैठने भी नहीं देगा। जो बच्चा पढ़ता नहीं है उसके लिए सब कुछ फैसिलिटी नहीं है, और वो खाली बैठ के मोबाइल चला रहा था। और पढ़ना नहीं, उसको विदेश जाना हो, ये स्टे रूम है, रेस्ट रूम चोट्टा कहेगा। टिकट कटवाएगा तो कहो प्लेटफॉर्म पे जाके आराम करने के लिए, थोड़ा सा स्टैंडर्ड टिकट कटवाएगा तो स्टैंडर्ड रहता है रेस्ट रूम। टिकटें नहीं कटवाया है? ओहो, स्लाइड चेंज हो चुका है। अब गॉस लॉ का दो तरह के एप्लीकेशन होता है, एक फ्लक्स फाइंड करने में और एक फील्ड फाइंड करने में। अच्छा, बटना पढ़ता है क्या बच्चा? हो आईआईटी जेई का तैयारी करता है ना? हाँ करता है, मोबाइल चला रहा था, खूब तो करता है, हम समझ रहे हैं। अब देखना बाद में तुम्ही से मांगेगा कि बोर्ड के पास करने के लिए नोट्स है तो उपराव ना कहीं कहीं। तुमको विश्वास नहीं तो नोट करके लिख लो, अलार्म लगा लेना। इस बैच में कितना बच्चे का लगभग फीस सबमिट नहीं है? लगभग में थोड़ा बहुत, मतलब थोड़ा बहुत जमा है तो नहीं है तो उसका लिस्ट तैयार कीजिए और गार्जियन को फोन कीजिए और गार्जियन को बुलाइए कि लड़का 3 महीना से पढ़ रही है या पढ़ रहा है, पैसा नहीं दे रहे हैं, तो मतलब क्या चाहते हैं कि हम किडनी बेच के रेंट दें कि घरे से जमीन उमीन खसका के यहाँ रेंट दे? बोलिए। और नहीं तो कहीं से मंगवाइए, यूजीसी का ग्रांट वांट कहीं मंगवाइए, 1-2 करोड़ रुपया छोड़िए, हम पूरा जिंदगी में पढ़ाएंगे फ्री। क्या अब तो 3 महीना हो गया, अब कितना दिन डेमो करेगा रे? अभी वो चेक कर रहा है। अच्छा, कल से आईपीएल का हम जुगाड़ करवाना रहे, क्या है आप टेंशन में है? आज से आईपीएल है ना, कल परसों से स्कोर पूछेंगे और जो पूरा का पूरा सही सही बता देगा उसको प्राइज मिलेगा। लिखो, 2
तरह के एप्लीकेशन है, दो एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन बहुत है, ये टाइप्स है एप्लीकेशन के। एप्लीकेशन तो बहुत है उधर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट रॉड, इनफाइनाइट शीट, स्फेरिकल बॉडी, सॉलिड सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, बहुत आएगा उधर एप्लीकेशन। सबसे आसान क्वेश्चन रहेगा पहला, देखते हैं कौन कौन बना लेता है। बहुत आसान, उससे आसान कुछ है ही नहीं। हो गया। सबसे पहले हम लोग इधर चलेंगे। अभी आज जो हम लोग एक आध क्वेश्चन करेंगे वो बहुत आसान क्वेश्चन होगा, मतलब बहुत आसान। उसके बाद ढंग का भी क्वेश्चन आता है, इसमें सिमेट्रिसिटी फॉलो होता है। इसमें केमिस्ट्री का में जो आप सॉलिड एंगल पढ़े होंगे, सॉलिड एंगल करें, सॉलिड स्टेट पढ़े होंगे, वॉइड्स पढ़े होंगे, अलग अलग एफसीसी बीसीसी पढ़ा होगा ना, तो थोड़ा बहुत उसका यूज होता है। फेस का कितना फेस होता है, आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा है, पैकिंग फ्रैक्शन पढ़ा है, क्या पढ़ा है रे? पैकिंग फ्रैक्शन नहीं पढ़ा, छोड़ो भाई, कोई बात नहीं पढ़ा है, हम मान लेते हैं 0/सन एटम। सबसे पहले आज तो आसान क्वेश्चन करेंगे। हो गया बुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखते हैं कौन बना पाता है। और अपना अपना बनाना है, किसी का हेल्प नहीं लेना है। ऑप्शन भी दे रहे हैं, आप बताओ आप क्या चाहिए। बताओ फटाक से, इस पर कुछ जान पड़ा नहीं है। पहले क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, माना कि तुम बहुत तेज हो लेकिन क्वेश्चन लिख लो पहले। क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद बताना है कि कौन सा नंबर होगा। बिना क्वेश्चन लिखे हुए अगर बताया ए नंबर है बी नंबर तो समझ रखना। बिना क्वेश्चन लिखे हुए नहीं बताए। क्वेश्चन लिख लिया तुम? तब ठीक है। सबका आ गया ये नंबर? कितनों का आ गया? हाथ उठाओ बस। अरे जल्दी जल्दी बनाओ जी, बनाओ बनाओ बनाओ। आ गया तुम्हारा? कितना है ये नंबर? बहुत आसान है।
क्वेश्चन बाद ABCD जो भी करना होगा करना, पहले क्वेश्चन लिख लो। बना ली है? नहीं, इसमें फ्लक्स का रेशियो निकालना है। फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है? अभी भी ने पढ़े हो कि Q इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 1 का होगा तो 1 और 2 का होगा तो 2। रेशियो निकालना है, इससे आसान कुछ है ही नहीं। कौन कौन बना लिया? हाथ उठाओ। 1 ऑप्शन नंबर A, यस और नो? मैंने बोले नहीं रहा है। लिख लिया ना क्वेश्चन? देखिए बहुत आसान है। कितना लोग बैठे हैं मूर्त बन के, उनको पता ही नहीं है कि कैसे। आप जानते हैं कि फ्लक्स का फॉर्मूला अभी भी जान रहे हैं कि Q इनक्लोज्ड अपॉन क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट। तो पहला फ्लक्स छोटे वाले सरफेस है कि बड़े वाले सरफेस है? छोटे वाले सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है? तो सिंपल 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यस और नो? ये मान लो 1। और दूसरा फ्लक्स बड़े वाले सरफेस से, बड़े वाले सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है? 5 कूलम। गधा 5 कूलम। 4 और प्लस 1 कितना कूलम? 5 कूलम। इस बड़े वाले चार्ज के, अब तुम कहेगा तुम्हारा घर का है, तुम्हारा घर अगर मान लेते कहोगे सर हमारा घर इस चंपारण में आता है, कोई कहेगा नहीं तुम्हारा घर बिहार में, लड़ जाएगा। नहीं, बिहार कैसे कर दिया? मेरा घर बिहार में नहीं, बिहार में नहीं है जी। बिहार में आता है कि नहीं इस चंपारण? तो ये वाला आउटर सरफेस के अंदर ही तो 4 और 1 दोनों है। बोल ही नहीं रहे हैं कि बाहर है तो 4 दिख रहा है और इसके लिए है, ऐसा कुछ है क्या? नहीं। तो आउटर सरफेस के अंदर 2 चार्ज हैं, एक है 1 और दूसरा है 4। तुम्हें दिखा 4 लेकिन 1 भी इसी सरफेस के अंदर है। अरे हाँ या ना? तो चार्ज कितना रखोगे? 1। कितना? 5। 4 नहीं रखोगे, कितना रखोगे? 4 और 1 5। तो टोटल चार्ज यहां रखोगे 4 + 1 कूलम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छे से लिखो φ2 = 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया है कि ऑप्शन देखते कुछ ना कुछ दिमाग में तिगड़मबाजी तुम लोगों का चलता है और इधर उधर से लेप लप के मिला देता है। बोलो रेशियो अगर देखोगे φ1 अपॉन φ2 तो कितना होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नीचे वाला निपटा दो, क्या बच जाएगा भाई? ऊपर 1 नीचे 5। तो रेशियो कितना होगा? 1/5। इट मीन्स 1:5। यस और नो? सारे बेवकूफ भरे पड़े हैं, एक भी बच्चा सही नहीं बताया। बताओ इस तरह क्वेश्चन में जान प्राण है? जान प्राण तो नहीं था लेकिन बता तो नहीं पाए हो ना। अब बना लोगे? अब कभी कंफ्यूज तो नहीं होगे सरफेस के अंदर? अरे बोल ही नहीं रहा है। पक्का? लेट्स सी, पहले छापिए ना। नहीं बना सकता है अब ये उतार लिया, सबको छाप लिया। देखो बहुत बेसिक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, थोड़ा सा समझना है और फिर बना देना है। और सेम प्रोसेस है, कोई डिफरेंट प्रोसेस नहीं है। ऑप्शन सेम रहने दे रहे हैं कि कोई ना कोई तो नॉन ऑफ दीज में आ ही जाएगा, इसलिए ऑप्शन वही रहने दे रहे हैं। कोई और मैच तो नहीं ना कर जाएगा? नहीं आएगा। ना 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 ना, हाँ नहीं आएगा। बनाना शुरू करो। अरे एक चार्ज यहां देखो तो कितना चार्ज था? 2, तो दोनों को ऐड किया है कि नहीं? अरे बोलना। तो यहां कितना चार्ज है? 3, तीनों को ऐड कर।
बाहर वाले सरफेस के लिए 2 और ये 3 सबको ऐड करो, इसमें मुहूर्त बनने की जरूरत नहीं, कोई टफनेस नहीं है। जैसे पिछले वाला क्वेश्चन को किया है ना वैसे ही करना है। एक चार्ज रहेगा तो एक कंसीडर करेंगे, 2 रहेगा तो दोनों को जोड़ेंगे, 3 रहेगा तीनों को जोड़ेंगे, 4 रहेगा चारों को जोड़ेंगे, 5 रहेगा 5 को ऐड करेंगे। भाई बोलिए 3:1 ऑप्शन नहीं है, नहीं हाँ हो सकता है 3:1 या 3:2। 15/5 3:1 3:1 is the right answer। बस 2 मिनट रुक जाएं, है कि चली गई? बनना चाहिए भाई साहब, इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा भी जान प्राण नहीं है। आप सिंपल स्टेप्स को फॉलो करें, आंसर आपका आएगा। बना लिया? कौन कौन बना लिया? हाथ रेज कर दो। जा तुम लोग इसे नहीं बनाए? नहीं, इधर गर्ल्स सब बना लिए हैं। पीछे बन गया? चलिए देखिए तो क्यों नहीं बनाए। देखो देखो देखो, इसको मिटाओ या छोड़ दूं? नहीं नहीं मिटा रहे हैं, फिर 2-4 और क्वेश्चन देंगे। जब तक तुमको इस पे ढंग का आएगा नहीं कि हाँ सर ऐसे ही देख के ही बता सकते हैं, तब तक नहीं छोड़ेंगे। बोलो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? Q enclosed upon एप्सिलॉन नॉट, जो चार्ज अंदर बंद है। बताओ कौन सा चार्ज अंदर बंद है फर्स्ट सरफेस के लिए? फर्स्ट सरफेस यही ना था जी, और ये वाला क्या था? सेकेंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है? 1 की 3, 3 जोड़ो भाई, 3 और 2 और फिर 10। तो लिखेंगे ऐसे लिख लेना 2 + 10 + 3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छे से अरेंज करके लिखो। φ1 का वैल्यू लिख सकते हैं 15 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यस और नो? कोई शक? अब दूसरे सरफेस के लिए φ2 क्या लिखेंगे? ये तो अंदर वाला रहेगा, कितना है? 15, और फिर बाहर वाला कितना है? हाँ 10 नहीं है, -10 है, -5 और -5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अच्छे से लिखें तो क्या लिख सकते हैं? बोलो φ2 = बोल बंधु, अरे घटाने आता है। हाँ 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये मान लो 2, रेशियो निकाले नहीं आएगा। कितना आसान था, फिर बैठा क्यों था तुम लोग? φ1/φ2 15 अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 5 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, नीचे वाला उड़ जाएगा और ये तुम्हारा 5 3 जा ऊपर 3, नीचे क्या रह गया? 1। रेशियो क्या निकल गया? 5:5 = 3:1। यस और नो? बनना चाहिए था कि नहीं? फिर बना क्यों नहीं? अब बन जाएगा। बोलो अब बन जाएगा पक्का? अरे बोल ही नहीं रहा है तो लास्ट क्वेश्चन देना है, पहले इसको छाप लो जिनसे नहीं बना। इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। उधर होमवर्क कुछ भेजे थे 2-3 क्वेश्चन, सब नहीं बनाना था। जो गॉस लिखा था वो नहीं बनाना था, वो 1-2 दिन बाद ट्राई करना, मंडे के बाद ट्राई करना, है ना? और नहीं बनेगा तो घबराना नहीं, वो बेसिक क्वेश्चन नहीं है, जेईई मेंस का PYQ है, तो नहीं बनेगा। हो सकता है कहीं जाके तुम अटक जा रहा हो, आधा से ज्यादा तुम बना लिया होगा और अच्छे बच्चे बना ही लिए होंगे। अरे हो गया पक्का? क्वेश्चन दिया जाए? भाई साहब आप बतिया रहे हैं, बना नहीं रहे हैं। बतियाना बंद कीजिए, बनाना शुरू कीजिए।
find the ratio of phi 1 and phi 2। खड़ाक से बनाओ, एकदम से सेम पैटर्न होगा, बनाना है अच्छे से और बताना है क्या होगा। Maybe बन गया होगा सबका? कितनों का बन गया? हाथ रेज कर दो। -2:3 नहीं बना भाई साहब आपका? बन गया, रहने दिया जाए अब, ठीक है। पहले गर्ल्स निकलेंगी, उसके बाद बॉयज।